माफिया लोग जो शराब का है माफिया, उस पर ठोस कार्रवाई हो। माननीय सम्राट चौधरी जी का कहना है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी तो है, लेकिन चर्चा ये भी है कि बिहार में शराब की बिक्री होती है। शराब पीने वाले माने नहीं है, शराब पीते ही पीते हैं। अच्छा अनिल जी, एक और है कि मांझी जी पर बड़ा परिवारवाद का आरोप लगता है, क्या कहें? हाँ, उन पर परिवारवाद का आरोप लगता है। कौन उनका परिवार? आने वाले समय में बिल्कुल बिहार में शराबबंदी, माफिया लोग भागेंगे। जिस तरह मांझी जी भी इस बात का जोरदार सपोर्ट कर रहे हैं कि शराब माफिया और बालू माफिया इसने बिहार को काफी बदनाम किया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मिस्टर वे। देखिए, अभी बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और मंत्रिमंडल का गठन भी हुआ, साथ साथ 2 कैबिनेट की मीटिंग भी संपन्न हो चुकी है। लेकिन अब जीतन राम मांझी ने एक बड़ा ही अपना तीखा तेवर अपना लिया है शराबबंदी को लेकर। क्या लग रहा है? क्योंकि हमारे साथ बैठे हुए प्रदेश अध्यक्ष हैं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अनिल जी। जीतन राम मांझी के बयानों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय जीतन राम मांझी जी सुलझे हुए नेता हैं बिहार के, परिपक्व लीडर हैं और बिहार के कई गतिविधि से अवगत हैं। तो जीवन भर 40-50 वर्षों का राजनीतिक अनुभव भी उनका है। तो उनका है कि माफिया लोग जो शराब का है माफिया, उस पर ठोस कार्रवाई हो। माननीय सम्राट चौधरी जी का कहना है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसका स्वागत कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक कदम है शराबबंदी का, वो पूरे बिहार में इसका व्यापक असर पड़ा है। पहले लोग रोड पर भी चलते थे दारू पी करके, हर महिलाएं प्रताड़ित रहती थी, उनके पति दारू पी के आते थे, अपने बच्चियों को नहीं देखते थे, अपनी पत्नी को नहीं देखते थे, अपने बाल बच्चों को नहीं देखते थे और दारू के नशा में डूब जाते थे और उनका समय बहुत खराब बीतता था। वैसे में बहुत महिलाएं खुदकुशी भी कर लेती थी। आज ये सब चीज करीब करीब बंद हो गया है। तो बिहार के लिए बहुत ही अच्छा सौभाग्य वर्ष है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनका जो कदम है, उनका ठोस कदम से बिहार काफी विकसित हुआ है। क्या लग रहा है, बिहार में शराबबंदी तो है, लेकिन चर्चा ये भी है कि बिहार में शराब की बिक्री होती है। शराब पीने वाले माने नहीं है, शराब पीते ही पीते हैं। तो क्या सरकार को इस पर कोई संशोधन वगैरह करना चाहिए? क्योंकि राजस्व का भी सवाल है। देखिए, एक बार जब सरकार का निर्णय हो गया शराबबंदी पूर्णतः बंद है, तो उसमें लुक छिप के कोई लोग पीते हैं या लाते हैं तो निश्चित एक गंभीर समस्या है। और उस पर माननीय सम्राट चौधरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का कड़ी नजर है। लगातार माफियाओं को गिरफ्तारी हो रही है, धरपकड़ हो रहा है। सरकार इसके लिए सजग है। आने वाले समय में बिल्कुल बिहार में शराबबंदी, माफिया लोग भागेंगे, क्योंकि माफिया लोगों पर कार्रवाई चल रही है। इसलिए सरकार का जो पहल है बहुत ही स्वागत योग्य है। और माननीय हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जी भी इस बात का जोरदार सपोर्ट कर रहे हैं कि शराब माफिया और बालू माफिया इसने बिहार को काफी बदनाम किया, उस पर कड़ी से कड़ी नजर रखकर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एनडीए को मैंडेट मिला, एनडीए 200 का आंकड़ा पार कर गई, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि एनडीए ने वोट चोरी किया, एनडीए ने चुनाव से पहले पैसा लुटाया, एनडीए ने और भी तमाम सरकारी चीजों का जो है दुरुपयोग किया। क्या लग रहा है, क्या एनडीए की जीत के पीछे यही वजह है? देखिए, प्रत्येक राज्य में कांग्रेस के जो लोग बोलते हैं तो वो लोग तो और लोक लुभावना अपना मैनिफेस्टो में देते हैं कि हम प्रत्येक को 25,000 महीना देंगे, तो किसी को मोटरसाइकिल देंगे, किसी को स्कूटर देंगे। ये फेक बात बोलते हैं कि 9 मन घी होगा न लोग नाचेगा। ये बताइए, मुख्यमंत्री जी कभी लोक लुभावन इस तरह की बात नहीं करते हैं। वो जो कहते हैं सो करते हैं, वो जमीन पर करते हैं। महिलाओं को सुदृढ़ करने का फैसला उनका आज का नहीं है। और 2005 में हम भी सरकार में थे 5 बरस, तो 2005 से ही महिलाओं कैसे सुदृढ़ करें। महिलाएं पहले घर से निकलती नहीं थी। आज देखिए को महिलाएं बस पर, ट्रेन पर, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर महिलाओं की भारी भीड़ होती है। टीचर हैं, कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, दरोगा हैं,
हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार में भर दिया है। और आज भी उनकी इच्छा शक्ति, उनका जो संकल्प है कि महिलाओं जो घर में रहती है और तकलीफ में रहती है तो उसको 10,000 रुपये देने का काम किए, कुछ उद्योग करे, कुछ उद्यमी बने, कुछ कार्य करे, सिलाई मशीन ही ले, सिलाई का ही कार्य करे, कोई किसी तरह का दुकान ही खोले। इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया बिहार को सुदृढ़ करने के लिए। तो लोग लुभावन कहाँ नारा दिए कि हम ये सरकार हमारी बनेगी तो सबको मोटरसाइकिल देंगे, स्कूटी देंगे, हम 30,000 महीना देंगे, ये सब तो बोले नहीं हैं। उन्होंने तो जो उन्होंने कहा जो कर दिया। तो आगे भी जो महिलाएं संपन्न होंगी, जो उनको 10,000 दिया गया, कुछ महिलाएं उसमें बिजनेस करना चाहती हैं तो उसको हम लोग सरकार आगे बढ़ के उनको पैसा देगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है कि जीतन राम मांझी ने ये कहा था कि जिस तरीके से हमारा स्ट्राइक रेट रहा चुनाव में, हमको जितनी सीटें मिली हमने जीत कर दिखाई, हालांकि कुछ सीटों पर हार हुई, हमको और सीटें मिलती तो हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता, इसीलिए मंत्री पद एक और मिलना चाहिए। अब देखिए वो सब तो नीतिगत फैसला माननीय हमारे जीतन राम मांझी जी और माननीय संतोष कुमार सुमन जी करेंगे। लेकिन हम लोग तो 6 सीट लड़े, अब 1 सीट दुर्भाग्य रहा मेरा, मैं ही आप ही का सीट हार गए। हाँ, 95,600 वोट ला करके। कितने वोट से हारे थे आप? ऐसे तो 2,000 वोट से हारे, क्योंकि 1100 वोट अगर आता तो हम चुनाव जीत जाते। हमने सामने की लड़ाई थी, उसमें 1050 वोट की जरूरत था। तो जो हुआ, अब उसमें तो स्ट्राइक रेट तो अन्य लोगों से अच्छा है ही, 6 में 5 जीते, मिलता था और जीतते। लेकिन हम लोग वोट आया, वोट तो 96,000 वोट आया, दुर्भाग्य बस हार गए। आगे बस हार गए। अच्छा अनिल जी, एक और है कि मांझी जी पर बड़ा परिवारवाद का आरोप लगता है, क्या कहेंगे? हाँ, उन पर परिवारवाद का आरोप लगता है। कौन उनका परिवार? अब उनकी जो समधिन है ज्योति जी, वो राजनीति में पहले से है, पहले से थी। 2010 में मिले, हम लोग के साथ हुई थी। और वो अपने जो है माननीय मांझी साहब कब से हैं। माननीय संतोष जी जो हैं ये 20 वर्षों तक भाजपा में थे, भारतीय जनता पार्टी में, उनसे जुड़े हुए थे। कब का उनको भाजपा बोध गया से सीट दे रहा था, तो अन्य दल में रहते एमएलए बन जाते तो ठीक था। अब अपना दल बना और दल में जीत गए तो परिवारवाद हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और एक इमामगंज सीट तो परमानेंट, चूंकि मांझी साहब लड़ते थे, वह सीट एक था, तो सीट पर हमारे लड़े हैं दीपा मांझी जी, बके कहाँ कोई सीट। तो अच्छा, दिल्ली में एसआईआर पर क्या कहेंगे? आज महाआंदोलन कांग्रेस कर रही है। देखिए अब उसके पास क्या मुद्दा है, 200 सीट जीत गए। आज तो कल त्रिवेंद्रम में भी, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम में, दोनों में कहाँ चुनाव? तिरुवनंतपुरम केरला में। पुरम में बीजेपी, आपने कह रहे बीजेपी वहां पे सेंधमारी करता है। ये केरला में वहाँ भारी बहुमत से नगर का चुनाव जीत गया। तो अब तो लहर चला है माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश में। अब उस लहर में अब इनके पास छपटाने के अलावा क्या उपाय है, क्या बोलेंगे? अब सेंधमारी वोट का चोरी कर लेते तो हम न जीत जाते। अच्छा, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो है वो अभी प्रदेश कार्यालय में यहीं पर जो फिर से तमाम कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, आगे का क्या प्लान है? ये प्लान पार्टी क्या रहता है? पार्टी को रहता है संगठित करना, पार्टी को फैलाव करना, पार्टी को बढ़ाना, सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ना। ये मीटिंग तो हम लोग 4 दिन पहले भी किए थे, सभी जिला अध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी के सब लोगों को हम लोग धन्यवाद दिया कि आपने बहुत मेहनत किया। एनडीए में सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, चलिए धन्यवाद। तो हमारे साथ हैं अनिल जी, जो कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि परिवारवाद का आरोप जो लगता है जीतन राम मांझी पर, उनका एक लंबा सा हिस्ट्री रहा है, वो पहले से बीजेपी में थे और पुराने कार्यकर्ता हैं और मजबूत कार्यकर्ता है। ऐसे में परिवारवाद का आरोप जो है बिल्कुल गलत है। और एसआईआर पर विपक्ष को भी घेर दिया है और कह दिया है कि 200 सीट हम लोग जीत के, उनको क्या मिला है? तिरुवनंतपुरम में भी बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन देखना होगा क्या कुछ होता। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।